सरपंच जी, सरपंच जी, दरवाजा खोलिए। मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया था सरपंच जी। मैं तो तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन तुम भी मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। माफ करो भाई, अपने घर जाओ। उस रात भी शंकर नहीं सो पाता और सुबह होते ही सुंदर के घर पहुंच जाता है। अरे तुम यहाँ से निकलो। कैसे आदमी हो, तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ सुंदर। गरीब की बारिश। सुंदरपुर में इस बार बरसात में बारिश का कहर बुरी तरह बरस रहा था और शंकर का मकान गिरने की कगार पर था। हे राम, छत से लगातार पानी टपक रहा है। मुझे डर है ये घर जल्दी ही गिर जाएगा। 10 दिन से लगातार बारिश हो रही है। लगता है इस बरसात में हम बेघर हो ही जाएंगे। मुझे भी यही चिंता सता रही है। अगर ये घर गिर गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। कुछ समझ में नहीं आता किससे मदद मांगूं। चूल्हे पर रोटी बनाने की कोशिश कर रही हूँ, पर चूल्हे पर भी पानी टपक रहा है और ये गीली लकड़ी जल भी नहीं रही है। यह बरसात तो जैसे कहर ही अपने साथ लेकर आई है। जगह जगह बारिश की वजह से पेड़ गिर रहे हैं। गांव की हालत खराब है। गांव वालों की हालत तो हमसे अच्छी ही है। कम से कम उनके घर तो नहीं गिर रहे ना। ठीक कहती हो गंगा। जहाँ पानी टपक रहा है वहाँ मैं बाल्टी रख देती हूँ। कहाँ कहाँ बाल्टी रखोगी गंगा? हर तरफ से तो पानी टपक रहा है। ये छत टूटने वाली है। मुझे तो अपने बच्चों की फिक्र सताती है। तभी गोलू फिसलन की वजह से कीचड़ में गिर जाता है। ए माँ, मुझे जोर से लग गई। अरे गोलू, कितनी बार तुमसे कहा है ध्यान से चला करो। जितना कीचड़ घर के बाहर है उतना ही घर के अंदर भी है। गोलू को क्यों डांट रही हो? इस बेचारी की क्या गलती है? बच्चा है, ये तो उछल कूद करेगा ही। इसकी उछल कूद की वजह से अब इसे चोट ही लग गई ना। कितनी बार कहा है कि संभल कर चलो, लेकिन इसे तो बारिश में खेलना है। अरे माँ, घर के अंदर भी बारिश हो रही है और बाहर भी। अब मैं क्या करूँ? मेरी क्या गलती है? तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेटा। तुम आराम से इस कोने में बैठ जाओ। पानी से बचने की कोशिश करो। अरे माँ, घर के इतना अंदर धुआं क्यों है? सांस भी नहीं ली जा रही। अरे, चूल्हे पर रोटी बना रही थी, लकड़ियाँ गीली है। ऊपर से चूल्हे पर भी पानी टपक रहा है। इसका कुछ करो। बारिश में ना तो बाहर जा सकते हैं ना अंदर रह सकते हैं। अपने बच्चे की बातें सुनकर अब तो मुझे शर्म आने लगी है। मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। भगवान हमारी कोई परीक्षा ले रहा है। पता नहीं भगवान को क्या मंजूर है, लेकिन ये परीक्षा तो बहुत कठिन है। देखिए, मैंने बड़ी मुश्किल से ये रोटी पकाई है। तीनों मिलकर इसे खा लेते हैं। क्या पता कल खाने को कुछ मिले या नहीं। कैसे दिन आ गए हैं। 2 वक्त की रोटी जुटा पाना भी मुश्किल हो रहा है। कल जाकर खेतों में अपनी फसल देख कर आऊंगा। इतने दिनों से बारिश हो रही है, आप खुद ही अनुमान लगा लीजिए कि खेतों का हाल क्या होगा। फिर भी एक बार देख आऊंगा। जैसा आप ठीक समझे। गोलू, हमारे साथ इस कोने में आकर बैठो। हम लोग यहीं पर सो जाएंगे। बाकी पूरे घर में पानी टपक रहा है। यही कोना थोड़ा सुरक्षित है। ठीक है पिताजी, मुझे तेज नींद आ रही है। अपने परिवार की चिंता में और घर के गिरने की चिंता में शंकर पूरी रात सो नहीं पाता है और सुबह होते ही खेतों की तरफ निकलता है। सर पर बोरी लेकर खेत की तरफ जा रहा हूँ। तुम गोलू का ध्यान रखना। इतनी तेज बारिश में आप खेत की तरफ मत जाइए जी। नहीं, मुझे अपनी फसल की भी चिंता हो रही है। घर में अनाज भी नहीं बचा है। खेत की फसल ही तो हमारी आखिरी उम्मीद है। मैं जल्दी से वापस लौट आऊंगा। चलो, जैसा आपको ठीक लगे। शंकर खेत पहुंचता है। हे भगवान, ये देखने से पहले मैं जमीन में क्यों नहीं समा गया। मेरी सारी फसल पानी में तैर रही है। सारी फसल सड़ गल गई। अब मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा? बारिश है कि रुकने का नाम नहीं लेती और घर में खाने को कुछ नहीं। अपनी बीवी और बच्चों को लेकर मैं कहाँ जाऊं? मेरी ऐसी परीक्षा क्यों ले रहे हो भगवान?
मुझसे ऐसा क्या गुनाह हो गया? घर की तरफ चलता हूँ। गंगा को चिंता हो रही होगी, ना जाने हमारा क्या होगा। शंकर घर पहुंचता है। अरे, आप तो पूरी तरह भीग गए हैं। जल्दी से अपने कपड़े बदल लीजिए। सब बर्बाद हो गया गंगा, हम कहीं के नहीं रहे। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमारी सारी फसल पानी में सड़ गई, कुछ नहीं बचा। हे भगवान, हमारी मदद करो। घर में सिर्फ 2 रोटी का आटा बचा था, वो भी मैंने बना दी। मैं तो अपने परिवार को भी नहीं पाल सकता गंगा। तुम कहो तो मैं तुम्हें और गोलू को तुम्हारे पिताजी के घर छोड़ाऊं? कैसी बातें कर रहे हैं? इस मुसीबत की घड़ी में मैं पिताजी के घर चली जाऊंगी क्या? जो भी होगा साथ में देख लेंगे। मैं एक बार सरपंच से मदद मांग कर देखता हूँ। ठीक है, पर आप पहले कपड़े तो बदल लीजिए। ऐसे ही चला जाता हूँ। लगता है गोलू के पिताजी बहुत परेशान हो गए हैं। हे भगवान, हमारी कुछ तो मदद करो। तुम किस सोच में पड़ गई गंगा? ये बोरी मुझे दो, मैं सरपंच जी के घर जाकर आता हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन बारिश बहुत तेज हो रही है। मरता क्या ना करता, मैं कैसे भी चला जाऊंगा। शंकर सरपंच के घर पहुंचता है। सरपंच जी, दरवाजा खोलिए। अरे, आप तो गोलू के पिताजी है ना? हमारे घर में आपका स्वागत है। दादाजी, गोलू के पिताजी आए हैं। अरे शंकर, इतनी तेज बारिश में तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सरपंच जी, जितना पानी बरस रहा है ना बाहर, उतना ही मेरे घर के अंदर भी बरस रहा है। हमारी मदद कीजिए। तुम्हें किस तरह की मदद चाहिए? हमारा घर गिरने वाला है। उस घर में अब हम ज्यादा दिन तक नहीं रह सकते। आपके घर का एक कोना मिल जाए और थोड़ा सा अनाज तो हमारी मदद हो जाएगी। नहीं तो मेरी बीबी बच्चा उस घर के नीचे दबकर मर जाएंगे। हमारी मदद कीजिए। देखो शंकर, तुम्हारे लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन तुम तो बाहर के हालात देख ही रहे हो। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। सबके घर में थोड़ा बहुत ही अनाज बचा होगा। ऐसे में मेरे घर में भी कोई अनाज का भंडार नहीं है। और रही तुम्हें यहाँ रखने की बात, मेरा घर तो पहले ही काफी छोटा है। हमारा खुद का परिवार कितना बड़ा है, हम तुम्हें यहाँ आसरा नहीं दे सकते। मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया था सरपंच जी। इस बरसात में मेरा परिवार कहाँ जाएगा? मैं तो तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन तुम भी मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। माफ करो भाई, अपने घर जाओ। लेकिन दादाजी, हमें मदद करनी चाहिए ना। बड़ों के बीच में नहीं बोलते बेटी। चलो यहाँ से अंदर चली जाओ। सरपंच शंकर की मदद नहीं करता। मीनू को ये बात बहुत बुरी लगती है और शंकर अपने घर वापस लौट आता है। आप वापस लौट आए? क्या कहा सरपंच जी ने? क्या वो हमारी मदद के लिए तैयार है? नहीं गंगा, सरपंच जी ने तो हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने हमारी मदद करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ना उनके घर में हमारे लायक जगह है और ना ही अनाज है। एक सरपंच का कर्तव्य होता है मुसीबत में पड़े गांव वालों को उस मुसीबत से निकालना और उनकी मदद करना। लेकिन ये सरपंच तो सरपंच कहलाने के लायक ही नहीं है। इसमें तो इंसानियत भी बाकी नहीं है। सरपंच को कोसने से क्या होगा? हमारी ही किस्मत खराब है। माँ, पिताजी, आप लोग रो रहे हैं? नहीं बेटा, बस ऐसे ही आंसू आ गए। मैं जानता हूँ पिताजी, हम बड़ी मुसीबत में हैं, लेकिन मेरा दिल कहता है सब ठीक हो जाएगा। बच्चे भगवान का रूप होते हैं। अगर तुम्हारा दिल कहता है तो क्या पता भगवान की कृपा हम पर भी हो जाए। मुझे नहीं लगता कि कोई कृपा होगी। हर तरफ से तो कहर ही बरस रहा है, कोई मदद नहीं मिल रही। आप हिम्मत मत हारिए जी। देखिए, मैंने 2 रोटी बनाई है। बड़ी मुश्किल से गीली लकड़ियाँ जलाकर ही रोटी बनाई है। आप खा लीजिए। तुम और गोलू खा लो, मुझे भूख नहीं। मैं जानती हूँ ऐसा आप इसीलिए कह रहे हैं ताकि मेरा और गोलू का पेट भर सके।
लेकिन अगर आप नहीं खाएंगे तो हम दोनों भी कैसे खा पाएंगे जी। हाँ पिताजी, अगर आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। मुझे इस बात को लेकर बहुत खुशी होती है कि मेरे पास इतना प्यारा परिवार है, लेकिन मुझे इस बात का बहुत दुख है कि उस परिवार का भरण पोषण मैं नहीं कर पा रहा हूँ। आप ये सब मत सोचिए, पहले कुछ खा लीजिए। चलो खा लेता हूँ। कल सुंदर के घर जाऊंगा, उससे कहूंगा कि मुझे थोड़ा सा अनाज उधार दे दे। देखना, वो जरूर हमारी मदद करेंगे, हमने भी उनकी मदद की थी। हाँ, अभी के लिए आराम कर लेते हैं। सुबह होते ही मैं सुंदर के घर चला जाऊंगा। उस रात भी शंकर नहीं सो पाता। और सुबह होते ही सुंदर के घर पहुंच जाता है। सुंदर भाई दरवाजा खोलो। अरे शंकर, इतनी सुबह सुबह भीगते हुए यहाँ क्यों आ रहा है? चलो जल्दी अंदर आ जाओ। अब तुम्हें क्या बताऊं सुंदर भाई, हालात बहुत खराब है। ये क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं, मेरा घर बहुत जल्द गिरने वाला है। फसल सारी सड़ चुकी है, खाने को घर में एक दाना नहीं। सुंदर भाई, मैं तुमसे मदद मांगने आया हूँ। अरे कैसी मदद? मुझे थोड़ा अनाज दे दो, नहीं तो आज मेरी बीवी और बच्चा भूखे रह जाएंगे। मेरे घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है, सारे बर्तन खाली पड़े हैं। शंकर भाई, तुम तो देख ही रहे हो बाहर बारिश कैसे बरस रही है, यह बंद होने का नाम नहीं ले रही। हम कैसे किसी को अनाज दे सकते हैं? क्या पता अभी हम तुम्हें दे दें और आगे चलकर ये बारिश ना रुके तो हमारे खाने को कुछ नहीं बचेगा। ऐसे में तो हमें खुद की मदद की जरूरत है, हैं? हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? और वैसे भी ऐसी आपदा के लिए तुम्हें पहले से ही घर में अनाज इकट्ठा करके रखना चाहिए। ये सब तुम्हारी ही गलती है। मेरी सारी आस तो फसल से लगी थी, अब वही नहीं रही। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ सुंदर भाई, मेरी मदद करो। मैं नहीं चाहता मेरी पत्नी और मेरा बच्चा भूखा सोए। मैं तुमसे वादा करता हूँ, जैसे ही ये बारिश रुक जाएगी मैं तुम्हारा अनाज वापस लौटा दूंगा। देखो शंकर भाई, ऐसे हाथ मत फैलाओ। मैंने तुमसे पहले ही कह दिया है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, अगर तुम अनाज नहीं दे सकते तो तुम्हारा इतना बड़ा घर है, एक कोने में हमें रहने की जगह दे दो। मेरा घर गिरने वाला है, इस बारिश में रहने का कोई ठिकाना नहीं है। अरे शंकर, तुम तो गले ही पड़ रहे हो। ऐसे कैसे मैं तुम्हें यहाँ रहने दे सकता हूँ? यहाँ पर मैं कोई अकेला थोड़ी रहता हूँ, मेरा पूरा परिवार है। माफ करो, मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता है। तुम्हें कोई और इंतजाम करना है कर लो। पिताजी, आप गोलू के पिताजी की मदद करिए ना। गोलू मेरा दोस्त है, अगर हम मदद नहीं करेंगे तो कौन मदद करेगा? तुम चुप रहो बोला। गांव में और भी लोग हैं, हमने यहाँ किसी का ठेका नहीं ले रखा है। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ सुंदर। अरे तुम यहाँ से निकलो। कैसे आदमी हो, तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है? पिताजी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? तुम अंदर जाओ, नहीं तो एक थप्पड़ पड़ेगा। तुम जाओ बेटा, मेरी वजह से तुम क्यों बुरा भला सुन रहे हो। मैं जा रहा हूँ सुंदर भाई, लेकिन शायद तुम भूल गए हो, जब तुम्हारे ऊपर मुसीबत आई थी तब मैंने और मेरी पत्नी ने तुम्हारा साथ दिया था। हाँ हाँ, बड़ा साथ दिया था। चलो अब निकलो यहाँ से। पूरे गांव में कोई भी शंकर की मदद नहीं करता और शंकर पूरी तरह से टूट जाता है और घर पहुंचता है। आप सुबह से गए हुए हैं और अब लौट आ रहे हैं। देखिए, यहाँ अनर्थ हो गया। हमारे घर की एक दीवार गिर गई है, सारा पानी अंदर आ रहा है। हम कहाँ जाएंगे जी? मैं पूरे गांव के आगे हाथ फैला चुका हूँ। इस तेज बारिश में घर घर घुमा हूँ गंगा, किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। हमारे पास अब रहने का कोई ठिकाना नहीं है। गोलू बेटा, इस घर से बाहर आ जाओ, अब ये घर सुरक्षित नहीं। गंगा, तुम भी घर से बाहर निकलो, ये घर कभी भी गिर सकता है। लेकिन यहाँ से निकलकर हम जाएंगे कहाँ? माँ, जल्दी बाहर निकलो, घर की दूसरी दीवार भी गिर रही है।
मेरा पूरा घर मेरी आंखों के सामने तबाह हो रहा है। वही घर जिसे माँ बाप ने बहुत ही प्यार से बनाया था, इसी घर में मेरा जन्म हुआ। मेरे माँ बाप ने इस घर को मुझे सौंपा था, पर देखो मैं इसे संभाल ही नहीं पाया। मैं किसी लायक नहीं। उठिए, चलिए यहाँ से। ये घर हम पर गिर सकता है। इस वक्त अगर हम घायल हो गए तो हम इलाज तक नहीं करवा पाएंगे अपना। माँ, हम कहाँ जाएंगे?